गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल रिच 0522 व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज़। अब आप कहेंगे अभी सब आपकी फैमिली में बीमार पड़े थे, इससे पहले आप जज करें, इससे पहले मैं बोल देती हूँ कि ये सब तैयारी जो भी आप देख रहे हो ये सब मैं बहुत टाइम पहले कर चुकी थी और मुझे नहीं पता था अचानक मेरे घर में सबकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, मतलब मम्मी और आर्यन की। और मैंने बहुत कोशिश की गाइज़ आपके स्टाइल में महाराष्ट्रन के हिसाब से साड़ी पहनने की, बट मैं नहीं पहन पाई गाइज़। मैंने 1-1.5 घंटे कोशिश की, मैं नहीं पहन पाई। हाँ, मैंने पिछले साल पहनी थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब वक्त ख़राब चल रहा हो, चीज़ें ख़राब चल रही हूँ, तो आपसे कोई भी चीज़ नहीं हो पाती। और जब पिछले साल मुझे नहीं आती थी, फ़र्स्ट टाइम मैंने पहनी थी, तो मैंने पहन ली थी बहुत अच्छे से। इस बार मैंने बहुत कोशिश की बट मैं नहीं पहन पाई, तो मैंने सिर्फ सीधे पल्ले में ही साड़ी पहनी। प्लीज़ गाइज़ सपोर्ट करना और प्यार करना, बस यही कहूँगी। ब्लॉग बनाने का मन नहीं है, आप लोग जज बहुत जल्दी कर लेते ना कि घर में सब बीमार पड़े और देखो ये तैयार होके ऐसे। तो देखो मेरा ये काम है, मैं तो करूँगी ही। और रही बात फ़ीवर की, तो मैं सारा ख्याल रख के, सारी चीज़ें, सारा काम करके, सब कुछ करके तब अपना काम कर रही हूँ। और बहुत परेशान हो गई हूँ, फाइनली मेरा ये काम हो जाए, क्योंकि मैंने इतना सारा खर्चा कर दिया, तो मैं सोच रही हूँ काम भी हो ही जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ। बस आप लोग सपोर्ट और प्यार करना। बाकी वीडियो तो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगे। हाथ दर्द होने लगा, पैर भी दर्द हो रहे। पिछले 2 घंटे से मैं कोशिश की बट साड़ी फाइनली बन के भी बिगड़ गई। मतलब बनी बट अच्छी नहीं लग रही थी। तो जब चीज़ अच्छी नहीं लग रही, एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पड़ती है, वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, तो फिर बेकार है। तो साड़ी और पूरा लुक अगर आपको देखना तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाना। इस पीछे बैठा हुआ है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है। एक्चुअली सब लोग कह रहे हैं कि वायरल फ़ीवर चल रहा है। हमारे दूध वाले भैया आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि वायरल फ़ीवर चल रहा है और वो आएगा। तो बस ये है कि दवाइयाँ करते रहो और वीकनेस मत आने दो बॉडी में। जैसे कि मेरी मम्मी को कल ग्लूकोज़ चढ़ा, आज भी ग्लूकोज़ चढ़ा, क्योंकि प्लेटें वगैरह कुछ कम हो जाती है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी से अपना शूट करके ये सब उतारूँ, क्योंकि मुझे बहुत उलझन भी हो रही है। मैं पिछले 2 घंटे से परेशान हो गई और सच बताऊँ मुझे भी प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली मुझे एक कान से बहुत भारी भारी सुनाई दे रहा। अचानक 1-2 दिन में ऐसा हो रहा है, मेरे एक कान भारी भारी लग रहा है। अब अगर मैं अपने आप को भी नहीं दिखाऊंगी तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो ही जाएगी, पता नहीं क्या। बाकी आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बना ही है, ऐसे प्यार करते रहो, बस इतना ही कहूँगी। सॉरी मैं आपकी विश पूरी नहीं कर पाई। होप सो कि हमारे यहाँ गणपति आने से पहले सब कुछ अच्छा हो जाए और मैं उस दिन साड़ी पहन पाऊँ, बस इतना ही कहूँगी, क्योंकि आपकी विश इस बार मैं पूरी नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में भी। सो गाइस यहाँ मैं छत पे आ गई थी और छत पे हम शूट कर रहे थे। बहुत भयानक धूप थी, बहुत भयानक गर्मी थी, क्योंकि 12 बजने का टाइम हो गया था। मैं काफ़ी लेट इसी वजह से हो गई है, साड़ी के चक्कर में। अगर ऐसे ही मुझे पहननी थी तो कम से कम बहुत जल्दी पहन लेती, लेकिन पूरा मूड पूरा धज्जियाँ उड़ गया था। अब मैं क्या बताऊँ, इतना तो प्रोफेशनल है नहीं कि घर में, कमरे में, रूम में पूरा सजा लो और पूरा ऐसे कर लो, क्योंकि मेरे यहाँ सच में घर आप देख रहे हो इतना बड़ा है, बट जगह नहीं है। कोई एक रूम भी खाली नहीं है जिसमें मैं पूरा अपना सेटअप कर लूँ और गर्मी और धूप से बच जाऊँ। तो मुझे जब भी करना होता है मैं धूप में ही शूट करती हूँ। और वैसे भी जो सनलाइट में वीडियो आती है ना, मुझे नहीं लगता वो रिंग लाइट या कोई भी नॉर्मल लाइट में उतनी अच्छी आती जो सनलाइट में आ रही। तो यहाँ मैं ट्रांजेक्शन वीडियो शूट कर रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन जो भी आप कहते हो, तो वही वीडियो मैं शूट कर रही थी। और उसके बाद फिर यहाँ से लग रहा हम लोग चले गए। मतलब मैं शूट कर करके बार बार छाँव में आए जा रही थी, जीने के पास ही ना, तो जीने के पास खड़ी हो जाती हूँ बार बार, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती है। एक तो मुझे तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है गाइज़, मैं क्या बताऊँ। बस आता जाता काम, पसीना पोंछते जाती हूँ, करते जाती हूँ। ऐसे ही मैं बाहर जाती हूँ शूट, तब भी ऐसे ही करती हूँ। और आप कहेंगे शाम को कर लिया करो या ऐसा कुछ, तो शाम के टाइम देखो यार उतनी प्रॉब्लम होती, क्योंकि काम है और घर में इतनी दिक्कत चल रही है। तो मैं बस ये शूट किसी भी तरीके से 1-2 घंटे में अपना कंप्लीट करना चाहती थी, वो भी रुक के, जैसे तैसे, पता नहीं कैसे कैसे हुआ है। और बस यही कहूँगी कि इंस्टाग्राम पे मुझे भर के प्यार मिले, सपोर्ट मिले, मैं यही चाहूँगी। यहाँ मैं आपको छत का बैकग्राउंड दिखा रही हूँ। हम लोग इधर जो है, इधर छाँव में खड़े हो गए, तो यार 1 घंटे तो लग रहा है छत का बैकग्राउंड ही देखने को मिलेगा आपको। तो उसके बाद फिर आयुष इधर आया है शायद, और फिर हमने शूट किया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वीडियो शूट हो पा रही थी। और यहाँ से शायद चलते हुए मैं लेके आई थी, और ये बप्पा मैं पिछले साल लेके आई थी इनको।
शूट के इरादे से ही इनका कुछ चीज़ डैमेज हो गया। अभी मैं सोचा मे बी नेक्स्ट टाइम फिर से एक नया लेके आऊँगी। और पूरा प्रॉपर जो वो लोग नथ पहनते हैं महाराष्ट्र में, जैसे पूरा ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मैनेज कर लिया था, बट एंड टाइम पे पूरा बैंड बज गया। अब क्या बोलूँ, अब बस यही कहूँगी कि बप्पा जल्दी से सब कुछ अच्छा कर दो। और अब ये भी नहीं कह सकते कि मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रही हूँ, पता चले उनके यहाँ भी कोई बीमार हो रहा है। अब हमारे यहाँ सब कुछ सही हो जाए, मैं गणपति पे बुलाती हूँ उनको, तो सब चीज़ें मतलब समझ रहे हो ना, कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो रहा है। क्यूट से पप्पा जो कि मैं शूट के लिए लेके आई थी पिछले बार, बट इस बार मुझे लग रहा है इनका हाथ थोड़ा सा डैमेज हो रहा है। चलो गाइस, गणपति बप्पा मोरया लिख देना। और यहाँ सब बीमार पड़े हैं। आप लोग बोल रहे हैं ना बप्पा का कोई वो नहीं है, वो नहीं, हम ये नहीं कह रहे, बट ये होता है कि हाँ हर प्रॉब्लम में जब इंसान भगवान को ज़्यादा मानता है ना, तो भगवान को ही ये चीज़ बोलता है कि हाँ क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा। मैंने ये नहीं, पूरा ब्लेम हम लोग किसी पे डालते नहीं, बाद में उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ हमने क्यों भगवान को कहा। बट जब इंसान भगवान से ही उम्मीदें लगाता तो भगवान को थोड़ा कह देता। अब इनको सब कुछ समझता है ना अपना। बीमारी वीगो ईगो लगा पड़ा है, आप मान नहीं रहे तो देखो आर्यन को तो उल्टी पल्टी सब हो गया, देखो भाई। फाइनली शूट हो गया। अब जो है खाना बन रहा है, खाना मूंग के दाल की खिचड़ी, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आर्यन को उल्टी हो गई। कल उसने कबाब खा लिया, उसको उल्टी हो गई, भारी खाना नहीं खाने वाला है। तो चलो खिचड़ी बनाते हैं और आपको भी मिलाते हैं। फिर यही खानी पड़ रही है आजकल, सब मजबूरी में खानी पड़ रही, क्योंकि सब अब यही खा रहे तो हमें भी यही खाना पड़ेगा। स्पेशली अपने लिए खाना बनाएंगे नहीं हम। चलो खाते हैं, आपको भी खाना है तो आप आ सकते हैं, मत कहना मैंने पूछा नहीं। ये देखो मम्मी खा रहे, सब बीमार पड़े हैं, सबके लिए खाना बनाओ, ये करो वो करो, थक जाओ। थोड़ी देर लेट गई थी, फिर मैं जा रही हूँ कपड़े बर्तन धुलने, कपड़े बता रही हूँ, बर्तन धो लेते, फिर चाय वाय बना के लोगों को दे के फिर पेड़ों को पानी देना, क्योंकि मेरे पेड़ बहुत सूख गए हैं यार। तो आज देना ही देना है पानी। रिंग लाइट ऊपर रखी थी कि बीटीएस शूट कर लेंगे, बीटीएस तो कुछ शूट होता नहीं, गाने आ जाते, कॉपीराइट का डर अलग रहता है। आज तो पेड़ों को पानी देना ही देना, क्योंकि भाई तुलसी जी सूख गई हैं, बहुत दुख है इस बात का। इतने दिन से बारिश हो रही थी, कुछ पता ही नहीं चला। ये देखो कितनी बुरी हालत हो गई इनकी। अब सारे पेड़ों को पानी देंगे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी हो रही है, बाप रे। सो गाइस, पेड़ों को थोड़े थोड़े पानी दे दिया है। अब जा रहे मोटर चला के नहाने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा वाली हो रही है। चलो चलते हैं, मोटर खोलते हैं, फिर नहाते हैं। फिर उसके बाद आपको पूजा वूजा करने के बाद, खाना बनाने के बाद शायद मिलूँगी मैं आपको, खाने पे मिलूँगी। बट अभी खाना ऐसा कुछ बनाया नहीं है हमने। एक्चुअली गाइस, खाने के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। देखो मम्मी और आर्यन बीमार हैं, तो वो ज़्यादा ऑयली खाना, ज़्यादा मसाले वाला खाना खा नहीं सकते, प्रॉब्लम हो रही है। और हम लोगों को वैसा खाना अच्छा नहीं लग रहा है, तो भाई थोड़ा बहुत खा लिया, थोड़ा बहुत रह गया। जैसे खिचड़ी बनाई थी, अब वो ज़्यादा बन गई। अब मम्मी को जकड़न भी बहुत हो रही है, मतलब ऐसा हो रहा है कि इन लोगों को मतलब जकड़न, शरीर में ठंड की वजह से। अब ये लोग दवाई लेने के लिए गए हैं, 9 बज गए ना, दवाई लेने के लिए गए, और क्लिनिक में इतनी भीड़ चल रही, इतनी भीड़ चल रही है कि टाइम लगता है। और मम्मी को तो ग्लूकोज चढ़ ही रहा है सुबह शाम, तो इस वजह से भी टाइम लगता है उनको, 1-2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, ग्लूकोज चढ़ने में टाइम लगता है। तो उसके बाद आती हैं, तो देखो ना एसी चला सकते, ना कुछ चला सकते। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा लखनऊ में, सच बता रही हूँ, लखनऊ में इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही। और समुद्र सार के 12 महीने गर्मी होती है लखनऊ में, सिर्फ नवंबर और दिसंबर का महीना ही ठंड होती होगी, बाकी ऑल टोटल गर्मी रहता है। तो पता है एसी नहीं चला सकते हम, क्योंकि भाई दिक्कत है। और रूम में भी एक ही रूम में लेटे, पास में लेटे, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम साथ में मैं देखती रहती हूँ रात भर। मतलब अगर मम्मी बीमार है या मम्मी नॉर्मल भी है, कैसे भी हैं, रात भर मुझे नींद नहीं आती है चैन की यार। और मुझे लगता है हर बच्चा जो समझदार है घर का, वो उतना ही परेशान अपने पेरेंट्स के लिए होता होगा। जितने पेरेंट्स बचपन में हम लोगों की केयर करते थे, उतनी ही केयर हमें इस टाइम पे उनकी करनी पड़ती है। तो बस यही रहता है, और इसीलिए मैंने थोड़ी देर एसी चला लिया। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, पूरा 3-4 दिन से, जब से मम्मी की हालत ख़राब है, पूरे सारे काम ऑल टोटल मुझे करने पड़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान इस समय हो जा रही हूँ मैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर तुम लोग जा रहे हो, एसी चला लेती हूँ फटाक से, फिर मुझे चलाने दोगे नहीं, तो मैं थोड़ी देर
टे हो जाऊंगी और खाने का भी कुछ नहीं पता क्या कैसे क्या शायद लेट बने। या आयुष अपने लिए कुछ सोयाबीन वगैरह कह रहा था। मतलब मेरे भाई को खाना बनाना आता है, मैंने आपको बताया ही है थोड़ा बहुत। वो इतना सीख गया मम्मी के जाते जाते, मम्मी के साथ जाते जाते सब चीज़ें सीख गया। तो वो बोलो मुझे सोयाबीन खानी है तो उसने भिगोया, अब देखो क्या कैसे करेगा। बाकी मैं तो थोड़ी देर लेटने जा रही हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलूंगी। अभी 9 बजे है, अगर जगूंगी तो मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कुछ खाती पीती हूँ, वरना फिर ब्लॉग का एंड मैं इसी में कर दूंगी, मुझे पता भी नहीं चलेगा। चलो गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर में। लौकी की सब्ज़ी जो कि है हरी हरी, क्योंकि ये बिना तेल मसाले की नॉर्मल सब्ज़ी है। और ये खिचड़ी बची हुई, रोटी एक रोटी खा रही हूँ क्योंकि काम तो मुझे ही करने हैं तो मजबूर करना पड़ा। पहले मैंने सोचा नहीं खाऊंगी, फिर मैंने कहा नहीं खाना देती हूँ क्योंकि सुबह उठ के सारे काम मुझे ही करने हैं। तो चलो खाना, अगर आपको भी खाना खा सकते फिर मैंने एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शेयर।